और सोचो कि इसका समय होगा। आज तो ब्रह्मचारी तुम्हारे नगर में है तो आप हाथ पर रखती हो, आइए भैया आइए। उस समय बनारस में उन्होंने गमछा बेच करके गंगा नदी के किनारे अपना धन उपार्जन करके आत्मनिर्भर बन के अध्ययन किया। और क्या समय हो गया, उस समय क्या समय होगा जब पढ़ने गए तो किसी केंद्र विद्वान ने उसमें कटाक्ष किया, क्यों तुम जैन हो? अच्छा, आप क्या किसी ने भी महाकाल आदि की दर्शना की? कोई है ऐसा संस्कृत आदि का प्रकांड विद्वान? शांत होकर उत्तर नहीं दे पाए। अंदर में टीस लग गई। उन्होंने संकल्प किया इसको जवाब आज नहीं समय आने पर दूंगा। हम लोग भी कई बातें लगाने की लग जाती है और जवाब कैसे देना चाहिए सीखो। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज कितना भी संघर्ष रहा, उन्होंने काशी को बनारस को नहीं छोड़ा। और कितना अच्छा योग है कि यहाँ की पाठक का कार्यालय का अनावरण होना है, उद्घाटन होना है और आकाशी का तेरे परवा आचार्य पदार्थ दिवस है। और ये संयोग आज का नहीं, बरसों पुराना। आखिरी पाठशाला की चर्चा होती है, हमने संयोग महाराज का नाम लेके बात समाप्त हो जाती है। यदि देखा है इस शरीर में पाठशाला के लिए किसी ने काम किया है, चुल्ला गणेश प्रसादी बैठी ने शुरुआत की। हमको सम्मान में लिफाफा पैसा मिल जाए तो चले जाते बाजार में खरीद लाते। वो पंडित भूरा मंदी, ब्रह्मचारी भूरा मंदी, पर 1 रुपया किसी ने दे दिया। कितना मनीष? 1 रुपया। क्या करना है? कुलबी खा ले बच्चों, क्या करना? चॉकलेट नहीं, वो पोस्ट ऑफिस का ही उन्होंने 1 रुपये के 64 पोस्ट कार्ड दिए उस जमाने में आते हैं। जितने भी विभिन्न जगह में ग्रामीण लोग थे, मोबाइल का योग नहीं था, पोस्ट कार्ड लिखा और जो सहयोग हुआ धनराशि आई और दुनिया में धर्म के नाम से प्रसिद्ध जो नगरी है काशी बनारस और गंगा नदी के किनारे भगवान सुब्रह्मण्यनाथ की जन्मभूमि पर एक सुंदर, एक अद्भुत श्यामकांत महाविद्यालय की स्थापना की। आज भी है, बच्चे पढ़ते हैं। ये पाठशाला के लिए सोचो कितनी गौरव की बात है। वो श्यामकांत महाविद्यालय नहीं होता तो शायद मेरी माइक से नहीं बोल पाता। आचार्य श्यामसावली महाराज ने ब्रह्मचारी भूरावल की प्रयाग में उस श्यामकांत महाविद्यालय में जब अध्ययन किया और उन्हें जिनेन्द्र विद्वानों को जवाब दिया कैसे? उन्होंने एक नहीं अनेक जयोदय विरोदय आदि महाकाव्य की रचना करके बता दिया। आज भी कालिदास जिंदा, आज भी जैन धर्म में कालिदास विद्वान है। और ऐसे आचार्य ज्ञान सागर महाराज से हमारे गुरु महाराज को दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कालांतर में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने अद्वितीय शिष्य को आचार्य पद पर विराजमान किया। वो मंगल दिवस है आज। अगनपति दोष आज पश्चिमी संस्कृति में हम लोग बहे जा रहे हैं। जो करना चाहिए नहीं करते। अभी हमारे चिल्लर जी ने कहा जन्मदिन मनाते हो, यथार्थ में मैंने पहले भी कहा, शास्त्र में जो मिले कोई गुरु महाराज बोलते
आचार्य श्री जी ने बिना 12 में 2005 में कहा आप सभी कक्षा में जन्मदिन मनाना विद्यार्थ का पोषण करना है, विद्यार्थ को बढ़ावा देना है। इसलिए हमने पाठशाला वालों से कहा अपने को बच्चों का उत्सव तो मनाना है, जन्म के बाद 1.5 महीने बाद मंत्र दिवस मनाना है। जितनी माता बहने आपको भी अपने बच्चों में नाचेंगे तो जन्मदिन नहीं मंत्र दिवस मनाओ। जिस दिन आप लोग बच्चे को मंत्र लेकर के आए थे, ये हमारी पाठशाला की बहन रंजानी बहन कबीना से आई और मैंने सुनाया था ये वही बहने हैं कि इनका भतीजा 8 वर्ष का हुआ। इनने क्या किया अब इनसे सुन लेना, मगर मुझे ज्यादा नहीं याद है। सुना एक घोड़ा मंगाया, बच्चे को सजाया जैसे दूल्हा को सजाते, बाजे बजा। इसके बाद गाजे बाजे से मेहमानों के साथ में परिवार के साथ में घर से बच्चे को मंत्र लेकर के आए और 8 वर्ष होने पर सबसे भगवान का महामस्तकाभिषेक कराया। एक ताली बजाने को नहीं सुना रहा हूं, बेटे की तारीफ कर रहा हूं मैं। आप ऐसा कर सकते हो, इतने लोग हाथ ऊंचा करो जरा। एक बहन ने तो हाथ ऊंचा किया, बाकी 2-3 लोगों ने। तो लोगों का कैसा कर्म का होता है, बच्चे को यदि आप अभिषेक करना नहीं सिखाओगे 8 वर्ष के बाद क्या मतलब, अरे अगला अभिषेक नहीं उस दिन आहार दान भी कराना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चे हैं मुंडन करा के जा रहे हैं, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं। अभी उन बच्चों के मुंडन के साथ में संस्कार है तो अच्छी चीज है, महापुराण की बात है। उन बच्चों को इतना तो संस्कार के साथ में होना लगी, अष्टमूलकों 3 प्रकार का त्याग और 5 नंबर फलों का त्याग कराना चाहिए। अब देखो अब 3 प्रकार का त्याग करा दिया तो हमारे जो लोग ये बोल रहे फास्ट फूड अलग से त्याग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मांस मधु और मध ये तो फास्ट फूड में मिले हुए। यदि इतना यदि बच्चे करके आते हैं तो मेरा दोनों हाथों से आशीर्वाद है। मुंडन कराना पर्याप्त नहीं होता। आपके हमारे बड़े महाराज के कालीग्राम महाराज सदा सागर जी महाराज किया बहुत अच्छी बात। मैं तो इतना कहूंगा आपके बच्चे फास्ट फूड से दूर हो गए, मैं दूसरा त्याग नहीं कराना चाहता हूं। 10 लाख में 2-4 बच्चों ने मुंडन कराया, मैंने चला के कार्यक्रम से नहीं किया, किसकी ने भी फास्ट फूड त्याग करने को तैयार नहीं। जब मंत्र महासमुद्र का भी त्याग नहीं करेंगे तो काय का संस्कार उनको देना है। हमारे नैया नाई पाई का पैसा कमाना है क्या है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जन्मदिन नहीं, अपने को अपने बच्चों का मंदिर दिवस बनाना चाहिए, अपने गुरुओं का दीक्षा दिवस बनाना चाहिए, आचार्य मतलब आचार्य पदार्थ दिवस बनाना चाहिए, अगर समाधि मरण बनाना चाहिए और सीखना चाहिए। दीक्षा बसे तो हमको भी आज नहीं तो कल दीक्षा लेना, आज से दीक्षा की तैयारी करना है। बिल्कुल ठीक है, यदि मनाने में एक नियम छोटा सा नहीं दे सकते, कोई जरूरी नहीं महाराज जी 12 बजे के बाद रात में पानी नहीं पिएंगे, ये भी नियम हो सकता है। और तंबाकू चाय क्या है, ये तो अभक्षी स्पर्श भी नहीं करना, त्याग तो होना ही चाहिए। और बंधुओं हम आचार्य महाराज की चर्चा कर रहे हैं, समय हो रहा है, आपदा हो रही है, मगर थोड़ी चर्चा करना इसलिए आवश्यक है आपको भी समझ में आना चाहिए आचार्य क्या होते हैं। नेमी चंद सिद्धांति देव जी ने लिखा है दंसल नाल पाले पीरी कंतवायाले अपम परम जंगई सो आरिमणि झेयो। यहाँ कहा है सुनो, जो दर्शना चाह जियाना चाह तपा चाह
विधियाचार और तपाचार में लगे रहते और जो दूसरों को लगाते हैं वे आचारी परमेश्वरी होते। ऐसे आचारी परमेश्वरी के गुणानुवाद हम करें, अच्छी बात और ना करें तो अपने जीवन में इन पंचाचारों को धारण करने का प्रयास करो। सच्चे देव सात गुरु को ही अपना आराध बनाओ। ये दर्शनाचार जनवाणी को पढ़ने का प्रयास करो। देखो भैया 4 महीने बल्कि 4.25 महीने त्रयोदशी को आना हुआ था हमारा है। आज तारीख को गई 2 हो गई, पूरे 4 महीने 5 दिन हो गए। अंग्रेजी कितना कम लो, हिंदी हिंदुस्तान में रहते। अब 4 महीने 5 दिन में क्या हुआ मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहूंगा आपसे। मैं तो ये सुनना चाहूंगा हमारे प्यार होने के बाद हमारे पंचम के अध्यक्ष जी गिरे महाराज जी अब दोबारा भी आए, इसलिए गिरे दोबारा आना चाहते तो प्यार तो कराओ हमारा। अब सुनो, प्यार कराने को तैयार नहीं, मगर एक बात बताओ, मैं जिनसे मेरा प्यार हो जाए अगले गांव में पूछना महाराज आपको क्या समस्या थी, अभी नहीं बताओ। अब सुनिएगा तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोग सेवाचार का किसी आचरण करें तो 4.25 महीने में आपने जो लिया अच्छी बात, मगर इससे में संतुष्ट नहीं होने वाला। हमारे जाने के बाद यहाँ पर जितने भी हमारे भाई बेटे बुजुर्ग युवा रात की हमारे वीर पंडित जी पढ़ाएंगे, उनके सहयोग में जो भी शिक्षण दिए हमारे वो हमारे राकेश गढ़ी वाले अर्पित को भी बोला हमने कि एक पुष्पार्थला को ये व्यवस्थित रखेंगे तो आपको 1000 नहीं लाख काम छोड़ करके दुकान बंद होने के बाद मंदिर आना है। जब से मैं देख रहा हूं पंडित जी ये लोग पहले से आजकल दान में 100 जितनी तारीफ की जाए कम नहीं, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं व्यापार में समृद्धि हो जाए बता दूं आज? बोलो नहीं चाहते, ऐसा नहीं चाहते क्यों भैया? व्यापार में बढ़ जाए सरस बता दूं है? अकेले नाना है अबे पता नहीं। तो एक काम करो, आज से अपनी दुकान का त्याग करो और भगवान को मालिक बनाओ दुकान का। समझ लीजिएगा, भगवान को मालिक बनाओ और तो दुकान के नौकर बन जाओ। अपने घर से चाबी लेके आओ, भगवान के चरणों में आप माना कि मालिक से चाबी लेके आना, मालिक तो लिया अभिषेक करो, उचित करो, यहाँ से जाओ दुकान मंडी में जाना है और दुकान बंद करके चाबी घर में नहीं जाना, मालिक को देने मंदिर आओ। हाँ, और 15 मिनट पाठशाला पढ़ो और यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपकी दुकान में देखना 1 साल में क्या होगा, दिल्ली का मेरे से आ गया। ऐसे एक नहीं 3 मंदिर भी बना लोगे, इसी सामर्थ्य मिल जाएगी तुमको। फिर अभी देवचंद जी ने समाज श्रेष्ठ कुमार जी ने इतनी तरक्की हो गई आचार्य जी के समय में। अरे अभी तरक्की का प्रारंभ है, आचार्य माया का सपना पूरा करना है। सुबह अभिषेक पूजा करो और आपने पाठशाला पढ़ने आओ, चाबी लेके आओ, चाबी लेके जाओ तो देखना एक 3 मंदिर बनाने की सामर्थ्य मिल जाएगी। तुम अब मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी बात आपको अच्छी लगेगी बुरी लगेगी? कितने लोग अच्छी लगी हाथ में जगह आप जो मुझे पंडित जी हमको बोल रहे थे आपको आप तो ये रहोगे। अच्छा ये बताओ तो दुकान में तरक्की हो जाए, 1000 की सिलेंडर 4000 की 5000 की चाय नहीं चाहे तो आज से हमारे पुरुष भाई हाथ ऊंचा करें, दुकान बंद करके पाठशाला पढ़ने आएंगे। तुम लोगों ने हाथ मजा नहीं आता है भैया, कमल कमाली आपसे बड़ी उम्मीद रहती हमें। बोलो हाथ ऊंचा करो,
राजकुमार जी, हाँ ऐसा हमारे सना टेकर जी को जल्दी नींद आ जाती है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरे को 15 मिनट लेट नहीं था बस। कामन दीका जी वहां साहब बातें लगा ये बहुत बातें करते हैं। दीका जी नाम है का वहां साहब जी सुरेश मैंने जी अनिल साहब, अच्छा मेरा नाम भूल गया। अच्छा सुनो आपकी देखो भाई लोगों ने जिनने हाथ चली की सोवांशु उन्हीं भाव आप जब पाठ लगाएंगे अमन सबके नाम लो भी का बताओ ये कामा गुड्डा भाई, हाँ समर्पण नहीं करना अपने को, आप समर्पण हाथ जा करना पाठ लगाएंगे तब वो भैया पीछे कौन कौन खड़े हैं अगर भी बैठे का चुप सुदेश। अच्छा देखो अच्छा नहीं लगता है हमें हमेशा समूह में महिलाएं 3 गुनी रही है और पाठशाला महिला पाठशाला में आज में अच्छा क्या महिला पाठशाला में शाम को अंधों के बटन मास के रात को पाठशाला आना है हाथ दर्द करते लोग आज कैसे हो पीछे वाले लोग आपको अपने घर में सोना चांदी बढ़ाना हो तो आप पाठशाला आओ और 3 के बटन में खाना पीना और पेंटिस की अंगूठी चूड़ी पहना तो पहन देगा, सोने की पहनना तो पाठशाला जरूर आओ। इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में नहीं मिलेगा। इसका नाम है जिनमाल की आराधना करो छियाना अच्छा अपनी शक्ति से कुछ तपस्या करके एक तपस्या सुनो अपनी शक्ति को न छिपा के तब करो विधिया जा अपने जीवन में अच्छे आचरण करो चरित्राचार इसी पंचाचार को आचरण करेंगे तो हमारे आचार्य महाराज आज भी अपने पास रहेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ एक आचार्य महाराज जहां पर भी हो विश्वास से आज भी उनका जीव चर्चा और पूर्वचा में संलग्न होगा, वो वहीं से हमको संभालते रहे निखारते रहे सुधारते रहे। अंत में एक छोटा सा संस्मरण आपको सुनाने की बात पूरी करता हूँ। आचार्य महाराज की कृपा से कर कमल दीक्षा हुई, 95 में छुल्ला, 96 में एला, 97 में मुनि दीक्षा। हमने जब मुनि दीक्षा हो गई तो मैं कहता रजनी जी 3 वर्ष हो गए मेरा चक्रवात एक भी पूरा नहीं होता है। शुद्धि कर रहे थे चंपट नीमावर में क्या बोल रहे अजश्री मेरा चतुर्मास एक भी पूरा नहीं हो पाया 3 वर्ष हो गए। क्या ब्रह्मचारी अवस्था में कुंडलपुर में आया था चतुर्मास के लिए और जब निष्ठापन हुआ तो सुल्लभ बना दिया। जब महुआ पारसनाथ गुजरात में चुल्लर के साथ स्थापना हुई निष्ठापन में एकल बना दी एकल हो गया और इस बार एकल अवस्था में निमाव ने स्थापना की अपनी दवाली आएगी तो मुनि अवस्था में निष्ठापन होगा। अब सुनो इसमें किया आश्री का जवाब था उन्होंने कहा इसमें मेरा क्या मेरा नाम क्यों लिखा है एक तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज का आशीर्वाद तो तुम लोगों का प्रसाद है। इसमें अध्यात्म ये निकलता है कि जो व्यक्ति कर्तव्य भोक्तव्य सामर्थ्य से दूर होता है वही दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ साधु होगा। सब करने के बाद भी श्रेय नहीं देते। एक बार 25 वर्ष हो गए थे आचार्य की दीक्षा को गुजरात में हमको बुलाया, हम अजमेर गए तो अजमेर गए जब गुजरात में नहीं राजस्थान में अजमेर में हमको बोलने को बोला तो आश्री के बारे में कुछ बोलो तो हमने तो इतना ही बोला कंचन सी काया मोहिना माया। क्या सही सोने की तो चमकता था चमकता और जिनके पास कोई मोह माया नहीं थी ऐसा उनका निष्ठय जीवन था। ऐसे संत दुनिया में दुर्लभ होते हमेशा नहीं मिलते।
ऐसे संतों के चरणों में सब झुक जाता है। तो किसी ने कहा है गुरुवर के चरणों में जिसका सब झुक जाता है उसकी तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदल जाती है। तो बंधुओं ऐसे आचार्य महाराज के संदर्भ में जितना भी हम सुनाए चातुर्मास में बीच में सुनाते रहे, आप सुनते रहे और ज्यादा सुनाना इसलिए भी आपने भी परिचय प्राप्त किया। कई बार आए सबसे बड़ी के जनालय के दर्शन किए तो परम पूज्य आचार्य जी के सामने ही किए हमने। पहली बार आना हुआ था और आचार्य बद्रौला में पूरी समाज का यही कर्तव्य की विनयांजलि है। उन्होंने जिसका शिलान्यास किया और उन्होंने जिनको आचार्य पद दिया, जिन्होंने शिलान्यास किया, अब को जिनको उन्होंने आचार्य पद विराजमान किया है, उनके माध्यम से आपके नगर में शीघ्र अतिशीघ्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न। आपको सोना नहीं है, हमको इस उद्देश्य से यहाँ भेजा था। आपने काफी हद तक उसका उपयोग भी किया, मैंने तो बिल्कुल नहीं किया, मगर जितना करना था अब बाद में कर लेना आप लोग, मगर मंदिर में विलंब नहीं करना चाहिए। जिनकी जो राशि है शीघ्र जमा करके, जिनको जो काम सब आए काम में लग करके, मैं समझता हूँ 2025 में भी आप प्रकरण करवा सकते हो यदि आप ठान लो। क्योंकि हमने जी में 3 महीने में शिलान्यास से मंदिर का पता करवाया। यहाँ पर भी देख लो आपके नंदी नगर में रघुपुरा परिवार के लोगों की जमीन उन्होंने ठान लिया, आज मंदिर की दीवारें खड़ी होने की स्थिति बन गई, पूरी नींव भर गई है, फाउंडेशन भर गया। इसी प्रकार उस साइड से काम करोगे बहुत काम हो सकता है। समय ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर भोजनालय में सुनो, यहाँ पर मंच व्यवस्था में, यहाँ पर और भी कार्यक्रम में, जंगल व्यवस्था में, आहार व्यवस्था में और भी कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया है। हमारे विधा का भाव था भारत भर का सम्मान भी हो जाए, तो हमने कहा ऐसा करो जिस गांव में रह रही मान लेके आना सम्मान हो जाएगा, ठीक है ना। जिस गांव में हम करेंगे तो ऐसा कर लो, क्या करना है यही करना है। बेगा मुझे करते अपने तो गाँव में क्या बता, यहाँ के लोगों ने सेवाएं की, सम्मान कराओगे बेगमन में, अब तो कर लो, अब ठीक है। अभी मान लो जहां भी हमारा जाना वहां कर लेना, मगर ऐसा नहीं। यदि तैयारी हो गई हो आज, नहीं तो आप लोग जब अनुकूलता बने रात में भी कर सकते हो, अथवा हम मना नहीं कर रहे। जो त्याग को योगदान देता उसका सम्मान तो होना ही चाहिए। जब सम्मान होगा या नहीं होगा विश्वास से होगा, मगर सबकी तालियों से सम्मान जरूर होगा। कार्यक्रम देखते हुए 2 दिन थे, 2-2.5 लोग यहाँ पर थे। हमारे कार्यकर्ता भट्टी के सामने खड़े रहे और भोजन तैयार किया। 250 लोगों की व्यवस्था थी, 1000 लोगों का भोजन हो गया, करने में आया। लोकल वालों ने गर्मी की ऐसी गिनती नहीं, 2.5 से 3,000 लोगों ने लाभ लिया और जिन्होंने इस प्रकार कार्यक्रम को सफल बनाया है सभी काबिल तारीफ है। हमारा उनके लिए आशीर्वाद। और इस गुरु महाराज की आज के पंद्रह दिवस पर इतनी विनती करेंगे, आप हमेशा मानते रहे, सुधारते रहे, दिखाते रहे। कहीं पद में अवरोध हो तो उसको दूर करते रहे। अंत में धर्म विद्या सागर गुरु